नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रघुवीर चौधरी। हाँ, पशु परिसर है, यानी इसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं है। थानथ्वेट का जो जलवायु, तो देखो थानथ्वेट है, उसने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। 4 में एक तो था EAD, दूसरा DBW, तीसरा DAW और CAW। तो ये तो है, CAW भी है, DAW, DCW नहीं है और EAD भी। इसका मतलब C ऑप्शन है, ये इसमें नहीं, कि जो C ऑप्शन है यानी वो इसमें शामिल नहीं है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पाली जिला, हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यानी जो पाली जिला है किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? पाली डिस्ट्रिक्ट है इसका। फिर कोपेन ने भी 4 जलवायु प्रदेश ही बनाए हैं, तो कोपेन वाला भी आपको बता देता हूं, फिर आप आराम से इसको कर पाएंगे। BWHW, BSHW, AW और CWG। तो BWKW तो है नहीं, BSHW है ना, BSSW, ये नहीं कर देना, BSWH, ये नहीं करना, ये पाली यहां पर है क्या। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक कारक सही नहीं है? हाँ, कौन सा एक कारक है, यानी जो राजस्थान की जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक है, यानी उसमें सही नहीं है। अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल है, हाँ, तापांतर को प्रभावित यही करता है। तापांतर, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है, ये आर्द्रता को और वर्षा को प्रभावित करने वाला। मानसूनी और चक्रवाती हवाएं, यहां मानसूनी पवनों का वर्ष भर प्रभाव रहता है और इसी चक्रवाती हवाओं से ही क्या होती है, हिमालय की स्थिति राजस्थान को प्रभावित नहीं करती है। भारत की जलवायु विभाजक का काम करती है। जैसे हमारे अरावली कर रही है ना, वैसे पूरे भारत के लिए हिमालय की स्थिति है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान के लिए अगर देखें तो ये तीनों कारक आते हैं, लेकिन हिमालय नहीं है, अरावली की स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण। राजस्थान में सर्वाधिक, हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? हाँ, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो देखो उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर मिलेगा, लेकिन जो चूरू है यहां पर जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि 50, 51, 52 भी, लेकिन ये 49 डिग्री। और शीत ऋतु है, इसमें जो तापमान आप देखेंगे -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अंकित किया जाता है। इस प्रकार से वार्षिक जो तापांतर है वो वार्षिक तापांतर में चूरू अव्वल रहेगा। लेकिन दैनिक तापांतर देखा जाए, जैसलमेर में जहां दिन बहुत अधिक गर्म और रातें कैसी होती है, ठंडी होती। हाँ, दैनिक तापांतर है,
यानी इसमें आपका जैसलमेर है, ये दैनिक तापांतर में मिलेगा। हाँ, दैनिक तापांतर है, यानी इसमें जैसलमेर की स्थिति। चलो अगला, नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी से संबंधित नदियों का सही युग्म है। गंभीरी तो है लेकिन सागी नहीं है ना, कांतली नहीं है क्योंकि यह अंतः प्रवाही, सागी अरब सागर में आ गई। कांतली है, यह भी नहीं है क्योंकि यह अंतः प्रवाही होगी। पार्वती, मेज, चंबल, यह बंगाल की खाड़ी का होता है। सी ऑप्शन। कोठारी तो है लेकिन माई नहीं है, यह अरब सागर में आ गई। तो इसलिए सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नहीं है? हाँ, कौन सी नदी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नहीं है? जवाई तो है, साबरमती भी है, सागी भी है, परवन नहीं है। परवन काली सिंध की सहायक है ना, और काली सिंध किसकी सहायक हो गई? चंबल। चंबल किसकी सहायक है? यमुना। यमुना किसमें मिलती है? गंगा। और गंगा कहां जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन है, यानी ये किससे संबंधित है? ये अरब सागरीय प्रवाह तंत्र है, यानी इससे संबंधित हो गया। हाँ, बंगाली खाड़ी से संबंधित है। हाँ, ये और बाकी सभी अरब सागर से, ये बंगाल की खाड़ी का। आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदियों का युग्म सांबर झील से संबंधित नहीं है? हाँ, आंतरिक प्रवाह की जो, हाँ, सांबर झील से खंडेला खाड़ी है, रूपनगढ़ खाड़ी, खंडेला, रूपन, देखो यही जो रूपनगढ़ मेन था, खारी, खंडेला, तुरंतवती, ये सभी नदियां के। रूपनगढ़ खारी भी है, रूपनगढ़ सागी ये नहीं है। हाँ, मेघना, मेनथा है एक्चुअल में, ये भी है। तो सी ऑप्शन नहीं है इसमें। हाँ, सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। जैसलमेर में मीठे पानी के भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? साबी या साइबी नदी तो है ही अलवर से संबंधित, अलवर जयपुर है, यानी इससे। कांतली आपको पता ही है, सीकर से संबंधित है। लूणी पश्चिमी राजस्थान है, यानी इससे जोधपुर नागौर वाला। काकनी, काकने, मसूरदी, हाँ, काकनी, यही नदी भुज झील से संबंधित है। मिड्डा, जो मीठा खारा नामक स्थान है, वहां भुज झील का निर्माण कर देती है। हाँ, भुज झील का निर्माण करने वाली काकनी, काकने या मसूरदी जो नदी आती, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर के पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। तो ये यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये जितनी भी जो नदियां हैं, उन सारी नदियों का आरेखण कर देता हूं। ये है चंबल नदी, ये चंबल है जी।
चंबल के बाद ये आपके माई है, ठीक है, और ये आपके लूणी है जी, और ये काली सिंध हो गई। तो दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण में निकलने वाली नदी तो कौन सी हुई? माई। हाँ, कि माई नदी है यही। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कह दिया आता है, हाँ, रुंडित नदी भी कहते हैं, खंडित नदी भी इसको कह दिया आता है ना। ये सभी नाम बाण गंगा है इसके। हाँ, बाण गंगा, रुंडित नदी, खंडित नदी, ये सभी बाण गंगा है। राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? हाँ, कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों वाला जो संभाग आता है, या ये कौन सा संभाग आता है? कि जयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, यही कौन सा संभाग है? यानी इसमें सबसे ज्यादा जो जिले पाए जाते हैं, यही इनकी बात आपको बतानी है। हाँ, कौन से? तो वर्तमान में अजमेर संभाग है, यानी इसमें 7 जिलों के साथ अग्रणी है, यानी उसके अकॉर्डिंग अपन देखें। कौन से जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? नीम का थाना बनाता है, कोटपुतली भी है, खेड़तल तिजारा भी है, उपर्युक्त सभी सारे ही जिले हैं, यानी हरियाणा के साथ सीमा बना रहे। राजस्थान के कितने जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं? तो गुजरात से सीमा बनाने वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। 3 और 3 कितने हो गए? 6 जिले बनाते। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर रहा है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क, अंतः अधर अस्पष्ट पर्वा है, अंतः अधर अस्पष्ट पर्वा है, दक्षिणी पूर्वी पठार आता है, इसका अंतः अधरे अस्पष्ट पर्व है। मिलते फिर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।